चलिए आज 1947 के भारत विभाजन पर गहराई से बात करते हैं, जो दस्तावेज और लेख हमें मिले हैं उनके आधार पर। ये वो वक्त था जब देखिए आज़ादी तो मिली, पर साथ में बंटवारे का एक बहुत बड़ा दर्द भी था। हाँ। आज हम खास तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के हिसाब से ये विभाजन की प्रक्रिया इतनी तेजी से क्यों हुई और उसका लोगों पर क्या असर पड़ा तुरंत। हाँ बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत 2 नए मुल्कों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान जी। लेकिन ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना भर नहीं था। जैसा हमारे पास जो जानकारी है वो बार बार इशारा करती है, शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे तेज लोगों का अपनी जगह से हटना था, विस्थापन था। वो आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। करीब 1.5 करोड़ लोग, सोचिए 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए और अनुमान है कि कोई 10 से 20 लाख लोग उस भयानक सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए। जी हाँ। तो अगर हम इन स्रोतों के आईने में देखें तो ये बंटवारा, इसकी जड़ें कहाँ थीं? कहाँ से शुरू हुआ ये सब? देखिए जड़ें तो काफी पुरानी और गहरी हैं। एक तो ब्रिटिश राज की वो नीति थी, फूट डालो और राज करो। हाँ, वो तो थी ही। उसने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जो शक था, जो दूरी थी, उसको बढ़ाया। और ये स्रोत बताते हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर भी छोटी छोटी दरारें धीरे धीरे चौड़ी होती गईं। और फिर 20वीं सदी की शुरुआत से ही वो राजनीतिक माहौल भी गर्मा रहा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, उनके बीच मतभेद बढ़ रहे थे। बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में मुस्लिम लीग को ये लगने लगा था कि एक मिले जुले हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों के जो हित हैं वो शायद सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब ये डर कितना सही था, इस पर तो खैर स्रोतों में अलग अलग बातें मिलती हैं। वो तो है। और इसी माहौल में 1940 का वो लाहौर प्रस्ताव सामने आया। अच्छा। ये वो अहम दस्तावेज था जिसने पहली बार बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए अलग आज़ाद राज्य होने चाहिए। जिन्ना का तर्क ये था कि मुसलमान भाई सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक अलग कौम है। यहाँ ये बात भी ध्यान देने वाली है कि दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन की हालत खुद पतली थी, आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुके थे। हाँ बिल्कुल। और वो भारत से जल्दी निकलना चाहते थे। तो लॉर्ड माउंटबैटन को इसीलिए भेजा गया कि जल्दी से सत्ता सौंपो और विभाजन को पूरा करो। क्या इन स्रोतों में इस जल्दबाजी के पीछे जो दबाव थे उनका कुछ जिक्र है? बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था और वो भारत की जो उलझती हुई सिचुएशन थी उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहते थे। नतीजा क्या हुआ? माउंटबैटन प्लान जून 1947 में आया और उसने सिर्फ 72 दिनों में, आप सोचिए, सिर्फ 72 दिन, बस 72 दिन इतने बड़े देश के लिए। हाँ, 72 दिनों में सत्ता सौंपने और बंटवारे का पूरा खाका खींच दिया। इतने कम समय में इतने बड़े मुल्क का बंटवारा करना, ये अपने आप में ही पहले कभी नहीं हुआ था। और वो सीमाएं खींचने का काम वो सर सिरिल रेडक्लिफ को दिया गया। हाँ। और मजे की बात यह है, जैसा इन दस्तावेजों में लिखा है, कि वो तो पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। जी हाँ, यही तो सबसे अजीब बात है। उन्हें पंजाब और बंगाल जैसे इतने घनी आबादी वाले और जहां मिली जुली संस्कृति थी, उन सूबों को बांटना था, और वो भी बिना जमीनी हकीकत को, असलियत को पूरी तरह समझे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? रातों रात लाखों लोगों के घर, उनके खेत, उनके गांव वो गलत मुल्क में चले गए। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये जो जल्दबाजी थी और जो आधी अधूरी प्लानिंग थी, वही सीधे तौर पर उस भयानक मानवीय त्रासदी की वजह बनी जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार आता है। हाँ। 1.5 करोड़ लोगों का अपनी जड़ों से उखड़ जाना, ये कोई मजाक नहीं था। हाँ, और वो जो लाशों से भरी ट्रेनों का जिक्र आता है, उफ, इन स्रोतों में जो कुछ बातें लिखी हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देती हैं। सही बात है। लूटपाट, बलात्कार, बच्चे अनाथ हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आजादी की सुबह ऐसी कीमत मांगेगी। और वो शरणार्थी कैंपों की हालत, वो भी बहुत खराब थी। हाँ, हालत बहुत बुरी थी। कुछ तथ्य इस पूरी त्रासदी का जो पैमाना है उसे और साफ करते हैं। जैसे एक स्रोत बताता है कि इस बंटवारे में दूसरे विश्व युद्ध या जो अभी सीरिया में हुआ उससे भी ज्यादा लोग बेघर हुए। बाप रे, इतनी बड़ी संख्या में? जी, मानव इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक। और वो रेडक्लिफ वाली बात कि उन्होंने वो सीमा बनाने का अपना पैसा लेने से भी मना कर दिया। हाँ। और फिर कभी भारत वापस नहीं आए। शायद उनको भी अंदाजा हो गया था कि चंद दिनों में खींची गई उन लकीरों ने
कितनी तबाही मचाई है। हो सकता है। दूसरी तरफ गांधी जी थे जो इस हिंसा के खिलाफ अनशन पर बैठे, पर अफसोस 1948 में उनकी भी हत्या कर दी गई। तो अगर हम इन सब सूत्रों को, इन जानकारियों को जोड़कर देखें तो मतलब साफ है 1947 में 2 देश तो बन गए, पर बंटवारे ने ऐसे जख्म दिए जो शायद आज तक पूरी तरह भरे नहीं हैं। सही कहा। कश्मीर जैसी जो समस्याएं हैं वो उसी अधूरे और दर्दनाक बंटवारे की ही देन है, जैसा कि कुछ स्रोत तर्क करते हैं। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, ये तो समुदायों का, परिवारों का, पहचानों का और शायद इंसानियत का भी बंटवारा था। लाखों लोगों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को भी सोचना चाहिए कि इतिहास की ये जो दर्दनाक यादें हैं, इनका आज भी भारत और पाकिस्तान की पहचान पर और उनके आपसी रिश्तों पर कितना और कैसा असर पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल।